नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारियन है। चुनावी बिगुल बज चुका है। बिहार में चुनाव का प्रचार भी शुरू हो चुका है। पर प्रचार गांधी मैदान में नहीं हो रहा है बल्कि डिजिटली हो रहा है। जी हां, देश में इसकी शुरुआत की गई थी भाजपा के द्वारा जब जेपी नड्डा और अमित शाह ने बिहार को संबोधित किया था 7 जून 2020 को। लॉकडाउन का समय था और लोग घर बैठे ही अपने नेता से जुड़ पाए थे। आज नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली किया, फेसबुक लाइव किया है उन्होंने और बिहार की जनता को अपना काम बताने का प्रयास किया है। पहले कुछ आंकड़े आपको हम बताते हैं कि आखिरकार कितने लोग जुड़े हैं उनके साथ। कुछ चैनल्स के नाम भी आपके सामने रखेंगे, लाइक डिसलाइक की बात करेंगे। जो रिमार्केबल बात है, देश में एक जो ट्रेंड चल रहा है कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो उसे आप डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए अब आंकड़े पर आते हैं सीधे तरीके से। अगर हम बात करें फेसबुक प्लेटफॉर्म की तो जनता दल यूनाइटेड का जो फेसबुक पेज है उस पर पीक लाइक व्यूअर्स यानी कि वो समय जब सबसे ज्यादा लोग उस पेज को देख रहे थे तो उसकी संख्या 3700 थी। टोटल जो रिएक्शन आया है वो 3400 है, जिसमें लाइक करने वाले लोगों की संख्या 2300 और डिसलाइक करने वालों की संख्या 642 थी। उसके बाद अगर हम बात करें जेडीयू के ट्विटर की तो 1000 लोग पीक लाइव व्यूअर्स थे। साथ ही साथ 774 उस पर लाइक है, डिसलाइक का उस पर ऑप्शन नहीं होता है। फेसबुक की बात करें, नीतीश कुमार के ऑफिशियल पेज की अगर हम बात करें तो फेसबुक पर है तो 3400 लोग सबसे ज्यादा एक बार में उस पेज को लाइव देख रहे थे। वहीं जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन है वो 4700 है, 3800 लाइक है और 1300 डिसलाइक है। अब हम आते हैं कुछ न्यूज चैनल्स का, जहां जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो बिहार में बड़े पोर्टल्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो सिटी पोस्ट पे 1071 लोग सबसे ज्यादा एक बार में देख रहे थे, जिसे हम पीक लाइव व्यूअर्स भी कहते हैं। जो टोटल रिएक्शन आया है नीतीश कुमार के लाइव पर वो 4384 है, जिसमें 284 लाइक है और 4100 डिसलाइक है, यानी कि लगभग 13 गुना डिसलाइक हुआ है लाइक के तुलना में। अगला पोर्टल जो है वो टुडे बिहार न्यूज है, जिस पर 522 लोग देख रहे थे पिक लाइव व्यूअर्स के रूप में। 3260 रिएक्शन आया है, 160 लोग इसे लाइक किए हैं और 3100 लोग यानी कि 20 गुना के आसपास आंकड़ा डिसलाइक का है लाइक की तुलना में। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट बिहार झारखंड की तो 696 लोग पिक लाइव व्यूअर्स थे, जिसमें 6115 रिएक्शन आया है, 215 लाइक है और 5900 डिसलाइक है। अब सोचिए ये जो नंबर ऑफ डिसलाइक्स है ये कितना गुना हो जाता है। 215 लाइक है और 5900 डिसलाइक है। बिहार तक की बात करें तो पिक लाइव व्यूअर्स 1556 थे, जिसमें टोटल रिएक्शन 4665 आया है और लाइक इसमें 665 है और डिसलाइक इसमें 4000 है। वहीं लाइव सिटीज मीडिया की बात करें तो 2376 लोग पिक लाइव व्यूअर्स थे, जिसमें 8940 रिएक्शन आया है, 640 लोग इसे लाइक किए हैं और 8300 लोग इसे डिसलाइक किए हैं, यानी कि 9931 लाइक मिला है आज नीतीश कुमार के लाइव को और 27342 डिसलाइक मिला है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स की बात करें जो आज जेडीयू के द्वारा जारी किया गया है जो आंकड़ा, तो यह संख्या 5,87,362 के आसपास आता है। तो ये तो हुई आंकड़े की बात। अब आते हैं कि आज किन मुद्दों पर नीतीश कुमार ने बात किया है। हमारे साथ आदेशपुरी मौजूद हैं। आप लगातार एचएस बिहार पर पूरी कवरेज सुबह से देख रहे हैं इस लाइव वर्चुअल रैली का। कई मुद्दों पर नीतीश कुमार ने बात किया है। तो सबसे पहला मुद्दा है जिस पर हम आदेश जी से बात करेंगे। आदेश जी बताइए, सबसे पहला मुद्दा उन्होंने जो उठाया है वो लालू परिवार पर उन्होंने तंज कसा है। 15 साल का काम तो उन्होंने कम गिनाया, पर 15 साल में लालू प्रसाद यादव का जो फैमिली था और उनकी जो पार्टी थी, बिहार को बर्बाद किया उन्होंने, ऐसा कहना है नीतीश कुमार का। जी हाँ, ये जो रैली हुआ है इसमें, और आपको पहले ही बता दें कि नीतीश कुमार पहले से भी अपने कार्यकर्ताओं से जब वर्चुअल वो संवाद कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि आप लोगों के बीच में जाएं और नई पीढ़ी जो आई है उन्हें आप बताएं कि लालू यादव का जो शासनकाल था वो कितना खराब था, और फिर से जो पुराने लोग हैं जो उनके शासनकाल को देखे हैं उनको याद कराएं पुराने दिन। तो ये पहली बार हो रहा है कि नीतीश कुमार जो इलेक्शन में वोट मांग रहे हैं तो 2005 के पहले के सिचुएशन से मांग रहे हैं, जबकि हम पहले 2010 के फिर या 15 के विधानसभा चुनाव देखें तो नीतीश ने अपने 5 साल के कार्यकाल में किए गए काम के बदौलत अपना रिन्यूअल के लिए वो जाते थे, वो जनता का फिर से एक तरह से पुनर्विश्वास के लिए जाते थे वोट मांगने। लेकिन आखिर यही तो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार 15 साल बाद आखिर 15 साल पीछे क्यों जाना चाहते हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव उन्हें एक मजबूत टक्कर दे रहे हैं, और हाँ थ्रेट तो है ही उन्हें, और एक बहुत बड़ी जो युवाओं की गोलबंदी जो है
वो तेजस्वी के फेवर में हो रही है। तो ये दिखाना चाहते हैं कि चूंकि लालू यादव और राबड़ी देवी का जो शासनकाल था वो बहुत ही खराब था, अपराध था, उसमें करप्शन था, जंगल राज था। तो उनकी पार्टी और उनके पुत्र जो होंगे वो भी आके ऐसा ही करेंगे, जबकि उन्होंने व्यंग्य के रूप में कहा है कि मियाँ बीबी की जो सरकार थी, ये वाक्य था उनका कि मियाँ बीबी की जो सरकार थी उसमें बिहार के लोगों के गाड़ी का राइफल निकल जाता था। जैसे उसमें अपराधीकरण का बात करते हैं, नीतीश कुमार ने कहा कि उसमें अपराधियों का इतना बोलबाला था कि जब गाड़ी से चलते तो उसका नाल जो है राइफल का वो गाड़ी से बाहर निकला रहता था। शाम के 4 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, जो निकले हुए हैं उनके बारे में पूछते थे, घबरा जाते थे। तो एक तरह से जो बातें उन्हें 2005 में उन्होंने की थी वही बात 2020 में कर रहे हैं। ये 15 साल बाद ऐसा करने की ज़रूरत उनको इसलिए महसूस हो रही है जो कि एकदम साफ क्लियर है कि उन्हें राजद से मजबूत टक्कर मिल रहा है। उन्हें डर है कि राजद जो है कहीं वापसी ना कर ले, या फिर वैसे वोटर जो कि लालू यादव के शासनकाल को जानते ही नहीं हैं। तो यही और अपराध, करप्शन, ये सब का मुद्दा लेकर एक तरह से वो घड़ी की सुइयों को 15 साल पीछे घुमाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये जो तरीका है वो उतना सटीक नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जो अपनी छवि बनाए हैं बिहार में वो सुशासन की छवि बनाए हैं और प्रोग्रेसिव नेता की छवि बनाए हैं। तो उन्हें इसी स्टैंड पर रहना चाहिए, क्योंकि बिहार में अभी भी डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है और देखें तो उतना नहीं हुआ है। और बहुत अब क्योंकि जितने भी आप देखेंगे इंडेक्स देखेंगे तो उसमें लगातार यहाँ के शहर, यहाँ की व्यवस्थाएं पिछड़ते जा रही है। पलायन 2005 में जो स्थितियाँ थी वही स्थितियाँ आज भी हैं। पलायन है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इंडस्ट्री नहीं है, जो है भी उनका स्थिति खराब है, बाढ़ की समस्या है, तो खराब हेल्थ व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था भी पटरी पे नहीं है। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हुआ नहीं है। तो ऐसे में ये लालू यादव के समय से कंपैरिजन करके अपने आप को दिखाना चाहते हैं। जी, उन्होंने एक और मुद्दा उठाया, उन्होंने दंगा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 के बीच बिहार में जो दंगा हुआ था, इसमें बड़ा दंगा भागलपुर का दंगा था। तो भागलपुर के जो दंगा में जो लोग पीड़ित हुए थे उनके परिवार को 50,000 रुपए देने का काम नीतीश कुमार किए हैं। तो जी, तो उन्होंने 5,00,000 जी हाँ, 5,000 का वो आंकड़ा है जो नीतीश कुमार बता रहे थे आज अपने रैली में। दंगा का मुद्दा अचानक कहां से आ गया बिहार के चुनाव में? देखिए, वो पूरा जो लालू यादव का बीजेपी को कंपनसेट तो नहीं करने का ये तरीका है? नहीं, देखिए, पूरी तरह ये जो इलेक्शन जो है ये ले जाना चाहते हैं 1990 से 2005 के बीच में ही है। तो हर एक चीज़ पर उन्होंने चर्चा किया, तो कंपैरिजन उसी समय से किया कि 15 साल मेरा ये और 15 साल उनका वो। अरे नीतीश कुमार को ये चीज़ सोचना चाहिए कि 15 साल अगर लालू यादव ने खराब काम किया तो उसी का रिएक्शन है कि आपको 15 साल मौका मिला फिर बिहार में काम करने के लिए। और दंगा की बात है, भागलपुर दंगा हुआ, बाथे नरसंहार भी बिहार में हुआ, और बाथे नरसंहार के जितने भी अपराधी थे उनमें से एक को भी कन्विक्टेड नहीं किया गया। उनको जब हाई कोर्ट से बरी किया गया तो अपेक्स कोर्ट में ये नीतीश कुमार की सरकार ही जो थी, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तक उसको नहीं किया लोग। तो ऐसा नहीं है। भागलपुर दंगा एक तो बहुत गलत चीज़ था, वो बीत गया, हम भूल गए, उसे अब याद कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर लालू यादव ने गलती की थी, नहीं किया था, इसी कारण वो 15 साल से बाहर हैं। तो नीतीश कुमार जो हैं उनका पूरा फोकस जो है वो लालू यादव के एंड फैमिली के जो 15 साल शासन रहा है उसी पे वो करना चाहते हैं, क्योंकि ये रास्ता जो है उन्हें चुनाव में काफ़ी आसान लगता है। क्योंकि लालू यादव की सरकार में खामियां थी जिसके लिए तेजस्वी खुलेआम माफ़ी मांग चुके हैं, और नीतीश कुमार जो हैं उनके लिए ये 5 साल जो रहा है अभी 15 से 20 तक कुछ खास हुआ नहीं, इसमें केवल ज़्यादातर पॉलिटिक्स हुआ है। कुछ पर्सनल मैटर भी उन्होंने उठाया है। चंद्रिका राय जदयू में शामिल हुए, उन्होंने बातों बातों में, इशारों इशारों में ऐश्वर्या राय का मामला भी उठाया, और इसके तुरंत बाद शराबबंदी का मामला भी उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि चंद्रिका राय, दारोगा प्रसाद राय पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं, उनके परिवार की एक बच्ची के साथ सही नहीं किया लालू परिवार ने, और इसके तुरंत बाद उन्होंने शराबबंदी का, महिलाओं के वोट से इसका कनेक्शन क्या है? देखिए, जो इनका ऐश्वर्या राय का मुद्दा है, देखिए बोल तो वो गए कि एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ कैसा सलूक किया गया वहाँ,
फिर उसके बाद जो है आगे ये भी बोलते हैं कि हमें किसी परिवार के बोलने का कोई ये नहीं है। तो खैर अपना जो उनको अपना टारगेट लेके आए थे कि हमको इस पर एक महिला का जो बात है, जो राजद महिला सशक्तिकरण की जो मुद्दा उठाता है, उस पर उनको हमला करना था, इसलिए उनके परिवार में घुसे वो। फिर से उन्होंने शराबबंदी की बात की कि युवाओं और महिलाओं के कहने पर शराबबंदी किया गया। लेकिन और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग हैं जो कि इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए उपयोग कर रहे हैं, जिन पर सरकार की नज़र है। लेकिन बिहार में जो शराबबंदी है वो जैसा नीतीश कुमार ने सोचा था उसके उलट उसके परिणाम हैं। अच्छा स्थिति नहीं है शराबबंदी का। शराब जो है धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, लोग पी रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं। तो एक महिलाओं को तो जोड़ने का उनका लक्ष्य है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है उन्हें आधी आबादी मानते हैं और एक वोटर ग्रुप मानते हैं। और इसी कारण उन्होंने जितने भी ये नगर निकाय हैं, फिर से ग्राम पंचायत है, उसमें 50% रिजर्वेशन दिया। जो नौकरियां हैं बिहार की उसमें 35% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। तो ऐश्वर्या राय जो थी एक तीर से दो निशाना थी। एक तो महिला का मुद्दा उठाना था और दूसरा था कि लालू यादव के फैमिली पर जो महिला के साथ अत्याचार हुआ उसके बारे में लोगों को बताना था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो नीतीश कुमार जो इतना हमलावर हुए हैं राजद पे, ये वही लालू यादव हैं जिनसे वो 2014 में साथ मिल गए थे और उनके साथ 2015 में इन्होंने सरकार भी बनाई। और उस दौरान यही बीजेपी जो सहयोगी है इनके खिलाफ क्या क्या नहीं बोले हैं नीतीश कुमार कि आरएसएस जहर है, सोच है, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी से नहीं मिलेंगे, 2-3 महीने बाद ही मिलेंगे। तो ये नीतीश कुमार का जो है समय के हिसाब से पॉलिटिक्स है, उनका कोई अस्थाई नहीं है। वो समय के हिसाब से अपने दोस्त, अपने नारे, अपनी स्ट्रेटजी सब कुछ बदलते रहते हैं। अपने कार्यकाल का कुछ उन्होंने गुणगान भी किया है। किसानों का मुद्दा उन्होंने उठाया, बताया कि 1329 करोड़ की राशि दे रहे हैं फीडर के मामले में, किसानों के लिए बहुत ध्यान रखते हैं, कृषि मंत्रालय लगातार काम कर रहा है, यूरिया का उन्होंने जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने 2007 का एक जिक्र उठाया, जो बाढ़ आया था 2007 में, उसमें 2 करोड़ 20 लाख लोग प्रभावित हुए थे और इनको उस समय क्विंटलिया बाबा के नाम से जाना जाने लगा था। कारण था कि इन्होंने क्विंटल के हिसाब से चावल और धान जो गेहूं होता है उसका बंटवारा किया था। साथ ही साथ इन्होंने नियोजित शिक्षकों का मुद्दा भी उठाया। इन्होंने कहा कि अभी सरकार जो कर रही है इससे बहुत ज्यादा सरकार करेगी। 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं बिहार में। तो आखिरकार उपलब्धि गिनाने के लिए इनके पास 2007 जाना पड़ता है। इनको नियोजित शिक्षक जो लगातार इनके खिलाफ बोलते रहते हैं उनका मुद्दा उठाना पड़ता है। क्या कहना है? देखिए, जो नीतीश कुमार जो भी ये बातें बोल रहे हैं, सबसे पहले आपने कहा कि किसानों के बारे में उन्होंने बताया कि 1329 करोड़ रुपए का फीडर लगाया जा रहा है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है हर एक खेत तक पहुंच सके। और इन्होंने ये भी कहा कि पहले 100 रुपये प्रति घंटा लगता था डीजल से पटवन करने में, अब 5 रुपये लगता है। तो ये सब तो उपलब्धियां हैं इनकी। लेकिन वही आगे हम बात करें जो ये बताते हैं कि कुंटलिया बाबा, लेकिन आखिर ये सोचना चाहिए कि क्विंटल के अनुसार ये अनाज बांटे, लेकिन बाढ़ का समाधान नहीं कर पाए। ये 15 साल में जो लालू यादव के समय में ये प्रॉब्लम था बाढ़ का, तो वो बाढ़ का ये भी नहीं करा पाए और वही क्विंटल के हिसाब से चावल गेहूं बांट के और खाते में पैसे भेज के यही जिम्मेवारी ये भी समझें। तो बाढ़ के मोर्चे पर तो नीतीश कुमार पूरी तरह फेलियर है। इस साल भी बाढ़ आया था, पटना पिछले साल डूब गया था। फिर से आपने एक मुद्दा उठाया है ये नियोजित शिक्षक का। नियोजित शिक्षक जो हैं सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार के सरकार में उपेक्षित रहे हैं। आपको मैं बताते चलूं कि जो सबसे पहले जो नियोजन की प्रक्रिया थी वो खामियों वाली थी। लगभग दर्जनों नियमावली आ चुकी है। जो शिक्षक जो थे वो कितने दिनों तक तालाबंदी किए, सड़कों पे आए। वो तो चुनावी लॉलीपॉप था कि उन्हें देना था और उनका वोट लेना था, इसलिए जल्दी जल्दी में सेवा शर्त बनाया गया। वो भी सेवा शर्त बनाया गया जिससे जो शिक्षक जो वर्ग है वो असंतुष्ट है। और यही नीतीश कुमार नियोजित शब्द का प्रयोग करने वाले अभी कहते हैं नियोजित इन्हें कौन कहता है, ये तो फुल फ्लेज टीचर हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि नीतीश कुमार का जो मुद्दा है, स्ट्रेटजी है, गठबंधन है, वो समय और सिचुएशन के अनुसार बदलते रहता है। सरकार में जीतने के बाद वो फिर इनसे नियोजित शिक्षक ही बोलें, ऐसा भी हो सकता है। जीतने के बाद ये पाला भी बदल सकते हैं। तो नीतीश कुमार जो हैं एक कहा जाए तो सत्ता के करीब रहने वाले व्यक्ति हैं और इसी के हिसाब से अपनी सारी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो यही है, और अपना चेहरा बस साफ रखे हुए हैं।
खामियां तो इनके सरकार में हैं। और राजद ने भी इनको घेरा है। लालू यादव का भी ट्वीट आया है कि एक्चुअल फैक्चुअल छोड़िए और वर्चुअल फैक्चुअल छोड़िए, एक्चुअल में बताइए। तो नीतीश कुमार भी घेरे में आएंगे। 15 साल की सरकार है इनकी, और जो डिसलाइक आपने बताया और जितने लोगों ने सुना है, वो आपने जो प्राइवेट मीडिया संस्थानों का बताया, उससे ये साबित होता है कि नीतीश कुमार की जो बिहार में स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है जितना कि पार्टी दावा करती है। जी, नीतीश कुमार अपनी उपलब्धियां कम गिनाए हैं, लालू प्रसाद यादव के परिवार को ज्यादा टारगेट किए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट की हम बात करेंगे। इसी साल फरवरी के महीने में वो रिपोर्ट आया था जिसके अनुसार साल 2005 से साल 2020 में बिहार में जो रजिस्टर्ड नंबर ऑफ क्राइम्स होते हैं, जिसमें डाउरी से लेकर रेप और तमाम तरह के डकैती जो क्राइम है, उसमें 3 गुना इजाफा हुआ है। महिलाओं के प्रति क्राइम की बात करें तो वो लगभग 4.4 गुना यानी कि 4.5 गुना महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है। प्रतिदिन बिहार में 3 महिलाओं के साथ या तो डाउरी के केस होता है या फिर रेप का केस रजिस्टर्ड होता है। स्वास्थ्य में बिहार देश में सबसे निचले स्थान पर है। अभी 10 दिन पहले जो सूची जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें पटना देश के सबसे गंदे शहरों में स्थान पाया है। कैंट की बात करें तो दानापुर 62वें नंबर पर आया था, और कुल जो देश में नंबर ऑफ कैंटोनमेंट एरिया है उसमें 62 ही संख्या है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपनी उपलब्धि कहां गिनाएंगे? लगातार वो टारगेट करते आ रहे हैं लालू प्रसाद एंड हिज फैमिली को, आरजेडी परिवार को। चुनाव में कितना इससे फर्क पड़ता है, वर्चुअल रैली कितना सक्सेसफुल हुआ है, या बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।